हेलो ट्रेडर्स। तो आज हम लोग एक डिफरेंट अप्रोच आपके साथ शेयर करेंगे मार्केट को ऑब्जर्व करने के लिए। ये मेरे बुलेटिन के एक फ्री सैंपल है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको जैसे दिखाई दे रहे हैं द मैक्रो बुलिश सिग्नल, द राइजिंग विंडो। तो ये हमने जो डेटा आपके साथ शेयर किए हैं, दिस इज़ बेस्ड ऑन द 3rd of July 2025 अपडेटेड डेटा। मतलब लास्ट जो हमारा पिछले हफ्ते का जो फ्राइडे था उसके डेटा के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर मैं आपके साथ बहुत ही एडुकेशनल तरीके से, मतलब आप यहाँ पर सिर्फ टिप्स को ही नहीं लेंगे। टिप्स यानी कि मैं आपको यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि मार्केट आपको बाय करना है कि सेल करना है, बट मैं आपको ये भी समझाऊंगा कैसे हम लोग ड्राइंग को करते हैं, जो यूजुअली मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करता भी हूँ। बट ये समझाने का तरीके जो हैं वो हमने थोड़े से इम्प्रोवाइजेशन किए हैं, और आप कह सकते हैं दिस इज़ अ काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल। अगर आपको पसंद आते हैं तो आई विल लव टू कंटिन्यू दिस इन द वे। तो यहाँ पर जैसे कि मैक्रो बुलिश सिग्नल, द राइजिंग विंडो, कॉमन पैटर्न, कंफर्म पैटर्न यहाँ पर जो है वो है राइजिंग विंडो पैटर्न। अब राइजिंग विंडो पैटर्न कैसे हमें दिखाई देते हैं? जहाँ पर मार्केट में गैप अप ओपन होते हैं। अब इसके स्टेटस यानी कि इस पर्टिकुलर ट्रेड के स्टेटस यानी कि यहाँ पर एक्टिव सपोर्ट जोन। अब यहाँ पर जो बहुत ही मैंने जो ड्रॉ बनाए हैं इसको, हाउ आई ड्रॉ दिस, मतलब हम लोग इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ फ्राइडे July 3rd, the Nifty opened at 24,375, leaving a massive empty space on the chart from Thursday's high of 24,194. In Western technical, this is a gap. In Steve-Nielsen theory, this is called a rising window pattern. तो Steve-Nielsen rule यहाँ पर क्या बोलते हैं? Go in the direction of the window. Windows also become support and resistance areas. A rising window is a strong bullish continuation signal. Any price correction or the pullback will use this window as a floor of support. तो इसके फोरकास्टिंग क्या होते हैं, मतलब ये जो हमने ऑब्जर्व किया इसके फोरकास्टिंग क्या होते हैं? द एम्प्टी स्पेस बिटवीन 24,194 and 24,252 is our strong support zone as long as the price does not close below this window. The bullish trend remains intact. तो हम लोग चलिए चार्ट पे आते हैं इसको देखने के लिए। अब जैसे कि हमने दिया ऑन द मॉर्निंग ऑफ फ्राइडे दिस इज हैपनिंग, ठीक है। हम लोग इसको जो है चार्ट पे लिख लेंगे। तो मैंने यहाँ पर चार्ट को ओपन किए हैं एंड लेट मी शो यू। तो यहाँ पर जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था, ऑन द मॉर्निंग ऑफ फ्राइडे July 3rd, the Nifty opened at 24,375, leaving a massive empty space on the chart from the Thursday's high of 24,194. In Western technical, this is a gap. In Steve-Nielsen theory, this is called rising window. यानी कि अगर हमारे जो थ्योरी है उस थ्योरी के अनुसार अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से इसको देखें, दिस इज़ द ओपनिंग प्राइस 375 और प्रीवियसली बना हुआ जो हाई था 194, ठीक है। ये है हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। एज लॉन्ग एज द प्राइस डज नॉट क्लोज बिलो दिस विंडो, द बुलिश ट्रेंड रिमेन्स इंटैक्ट। अब पार्ट 2 जो है वो है मैक्रो रिवर्सल सिग्नल, bearish engulfing पैटर्न। तो कंफर्म पैटर्न bearish engulfing एट द पीक। तो यहाँ पर जो मार्केट में हमने ऑब्जर्व किए 1 आवर कैंडलस्टिक ऑन 3rd of July एट 11:15 AM इन द मॉर्निंग। यहाँ पर ध्यान दीजिए 11:15 पे, और 11:15 के हाई कितने थे? 373.25। 12:15 के हाई कितने थे? 373.35, जो पिछले कैंडल के हाई के ऊपर था। यानी कि ये जो पैटर्न बने 11:15 और 12:15 के बीच पे, दिस बिकम अ एनगल्फिंग बियरिश पैटर्न। ओके, तो इमीडिएटली ऑन द नेक्स्ट आवर द स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल ओपन हायर बट क्रैश डाउन क्लोज टू 324. हाउ टू कंफर्म? A bearish engulfing pattern is often confirmed when the real body is of the red candle completely shallows the real body of the previous green candle at the top of a rally.
the 12:15 a.m. red body totally engulfed the 11:15 a.m. green body. अब इसके forecasting क्या होते हैं? This pattern successfully predicted the intraday top at 24,378. It caused the slow afternoon drift lower as sellers temporarily to control, initiating the pullback towards rising window support. अब थ्योरी के अनुसार क्या है कि अगर मार्केट इस जोन ये पैटर्न को क्रिएट कर लिए हैं तो प्रेडिक्शन ये बोलता है हमें कि प्राइस जो है वो यहां तक आएगा. ठीक है, ये हमें प्रेडिक्शन बताते हैं. अब हम लोग थोड़े से प्रैक्टिकलिटी पर आएंगे. द डिसिसिव मोमेंट द दोजी इन द मेकिंग अवेटिंग नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन, यानी कि हाउ आई ड्रॉ दिस, द वेरी लास्ट आवर ऑफ ट्रेडिंग ऑन फ्राइडे ओपन एट 24,373. यहाँ पर आप देखिए 24,273 ये कैंडल ओपन हुआ. ओपन होने के बाद यहाँ पर पैटर्न क्या बने, हमें यहाँ पर पैटर्न बने at closed at 24,271 because the open and close was virtually identical. The real body of the candle is a flat horizontal line. This is a classic doji pattern. अब स्टीव निसन यहाँ पर क्या बताते हैं? A doji represent total quantity between bulls and bears, a state of indecision. Because this doji formed after a 3-hour drop right above our rising window support, it acts as warning that the bearish momentum is exhausted. How to confirm? A doji needs the next candle for confirmation. अगर Monday first hour candle is green and close above doji high, it confirm a bullish reversal of support. If it breaks doji's low, the market will drop fully to the window of 24,194. अब अगर आप देखेंगे मंडे मार्केट ओपन हुआ, अब यहाँ तक इस पर्टिकुलर लेवल तक हमारे फोरकास्ट था, मतलब 15 तक. मंडे के मार्केट यहाँ पर इस बुलेटिन पे अवेलेबल नहीं है. तो मंडे मार्केट में क्या हुआ? ओपन हुआ, क्लोज हुआ पूरी की पूरी तरीके से. अब ओपन हुआ और क्लोज होने के बाद यहाँ पर क्या दिखाई देते हैं? This is how the forecast summary. So immediate short term next 1 to 3 days, a pivotal moment, the Friday afternoon drop caused by this bearish engulfing has paused, printing an indecisive doji just above the rising window. If price dips to 24,194 to 24,250, it is a high probability buying zone. यानी कि आज के दिन अगर मार्केट में हमने गिरावट देखे होते तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा बाइंग पैटर्न हमारे लिए बन सकता था. अब यहां पर अगर मैं देखूं, इफ प्राइस डिप्स, दिस इज अ मीडियम टर्म स्ट्रांगली बुलिश, द राइजिंग विंडो डिक्टेट्स द ट्रेंड इज अप, एनी करेक्शन इनटू दिस विंडो आर बाइंग अपॉर्चुनिटी टारगेटिंग द रिसेंट 24,378 हाई एंड बियॉन्ड. तो डेफिनेटली मार्केट में ये पैटर्न क्रिएट कर दिए हैं. अभी Risk control, the entire bullish forecast is invalidated if the market close below the bottom of the window. ठीक है, तो यहाँ तक हमारे एनालिसिस के फोरकास्ट एज पर द निसन कैंडलस्टिक मेथड हमने यहाँ पर किए. अब मैं आपके साथ एक पर्टिकुलर थ्योरी शेयर करूँगा जो मैं मॉर्निंग पे यहाँ पर आपके साथ शेयर किए थे. अब डेफिनेटली ये जो पार्ट है यह है 24,400 के पुट प्राइस. तो मैं यहाँ पर 24,400 के पुट प्राइस को ओपन करता हूं. सो दिस इज द 24,400 पुट प्राइस ओपन ओवर हियर. ये मैंने शेयर जब किए थे आपके साथ, तो ये शेयर करने के समय मार्केट में हमने जो ऑब्जर्व किए, दो बजे ये ट्रेड जनरेट किया था हमने. ठीक, ये है मार्केट में 1:38 का बॉटम. तो मार्केट बॉटम बना लिए थे. अब मैंने जो ट्रेड शेयर किया था इट वाज एट 2 बजे, क्योंकि उस वक्त मुझे जो लगा था हमने उसी के अकॉर्डिंग शेयर किए थे. 2 बजे हमने ट्रेड शेयर किया था. इट वाज द सपोर्ट ऑफ 23.6%, 58.8%. तो मार्केट ने यहाँ पर उसके बाद थोड़े से सपोर्ट लिए एंड देन हमने क्या डिस्कशन किए थे कि इफ द मार्केट द 24,400 पुट इट इज रेडी फॉर 68 से लेकर 73 के रेंज, और
87 आएगा अगर निफ्टी के ट्रेंड स्पॉट के 24,416 के नीचे मेंटेन रहता है तो 248 पे हमने एग्जैक्टली यहाँ पर 73 अचीव हुआ, तो मैंने पोस्ट डाल दिए यहाँ पर 73 जो है वो प्राइस अचीव हो गए हैं। अब इसके बाद मार्केट में जो गिरावट आया, मतलब पुट प्राइस पे जो गिरावट आया वो हमें देखना होगा। हमने जब एग्जैक्ट जिस मोमेंट पे मैंने ये शेयर किए उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्सल दे दिए। अब ये रिवर्सल कैसे हमने ऑब्जर्व किए, हमने क्या डिस्कशन किए थे, इफ़ द मार्केट विल नॉट सस्टेन, मतलब अगर ये मार्केट जो है वो सस्टेन करता है 24,016 के नीचे, ठीक है, 24,416 के, अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ लेवल को 24,416। अब ध्यान से देखिएगा, मार्केट इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर चला गया था, मतलब 2:05 पे ही, तो ये सस्टेन नहीं हुआ। तो क्या हुआ, इमीडिएट बेसिस पे हमारे जो ऑप्शन कैलकुलेशंस थे वो हमें ये कह रहा था कि मोमेंटम ऑप्शन पे स्लो हो चुके हैं, तो वी हैव टू डिसाइड दैट वी हैव टू बुक दैट प्रॉफिट और वी शुड नॉट मूव फॉर 87 एज अ टारगेट। सो दिस इज क्लियर फॉर द पर्टिकुलर ट्रेड। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। और यहाँ पर मैंने जो आपके साथ ये बुलेटिन शेयर किए, दिस काइंड ऑफ बुलेटिन आई कीप ऑन सेंडिंग इन आवर बुलेटिन सर्विस, and if you're willing to join course or the bulletin, you can definitely let me know. So that's it for today as of now, and bye.